आज हम सीखेंगे नया पाठ। पाठ का नाम है जन्मदिन। बबलू एक शरारती लड़का था जो अपने आप में ही मस्त रहता था। अक्सर नल खुला छोड़ देता, पानी बहता रहता। वह कूलर, बल्ब, पंखा आदि कभी भी बंद नहीं करता था। माता पिता, स्कूल के शिक्षक सभी उससे समझाते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। अंत में माँ को मौसी के साथ मिलकर एक नाटक करना पड़ा, जिससे बबलू को समझ में आया कि पानी, बिजली आदि अनमोल है। गर्मी पड़ने लगी थी, सूरज आग बरसने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने ही मन में मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा तो मन करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तो भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती थी। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। सब गर्मी से परेशान नज़र आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है। हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से ही मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बाँटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोर से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताओ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतरा। वह प्यास से झटपटाने लगा।
तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, मगर बिजली आने पर तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद आ गया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुँचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर तक बंद होने का कारण, बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में गौरैया के लिए किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास भरे स्वर में बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब हो गया। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। अभी पाठ में आए नए शब्दार्थ: बेखबर, अनजान, भंडार, खजाना, तमाम, सभी, आश्वासन, सांत्वना, भरोसा, विश्वास, बर्बाद, नाश, पसरा, फैला हुआ, कटौती, काटना, राहत, चैन, कामयाब, सफल, अक्सर, प्राय, सन्नाटा, गहन शांति, गटकना, निगलना, छटपटाना, व्याकुल होना।